बरगदपुर नामक एक छोटा सा गांव घने जंगलों के पास बसा था। यहाँ के लोग अपनी शांत और सरल जीवन शैली के लिए जाने जाते थे, लेकिन वर्षों से गांव के पास के वन में एक रहस्यमयी हवेली और उसमें बसने वाली एक चुड़ैल की कहानियां प्रचलित थी। रात के अंधेरे में अक्सर लोगों को हवेली से रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती थी, जिससे पूरा गांव दहशत में रहता था। बच्चों को खास तौर पर शाम होते ही घर के अंदर रहने की सख्त हिदायत दी जाती थी। बाबा, क्या सच में उस हवेली में चुड़ैल रहती है? मुझे तो लगता है कोई पुरानी कहानी ही होगी। सूरज बेटा, गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं वहां जाना खतरे से खाली नहीं। कई लोग वहां गए पर फिर लौटे नहीं। मैंने खुद रात के समय हवेली के पास सफेद साड़ी में किसी औरत को घूमते देखा था। उसकी आंखें जल रही थीं और वह किसी का नाम पुकार रही थी। लता की बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। गांव का माहौल अचानक गंभीर हो गया। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। दोस्तों, अगर हम चारों मिलकर हवेली की सच्चाई जाने तो क्या पता ये सिर्फ अफवाह ही हो। सूरज, तुम्हें नहीं लगता खुद को खतरे में डालना ठीक नहीं? वहां जाने की सोच भी डरावनी है। मुझे भी डर लग रहा है, पर सच जानना जरूरी है। यदि सच में वहां किसी की मदद चाहिए तो हमें पता होना चाहिए। आखिरकार सूरज, किशन, लता और गीता ने मिलकर एक रात हवेली तक जाने का निश्चय किया। सबके दिल में डर था, पर जिज्ञासा उससे बड़ी थी। चुपचाप चलो, टॉर्च धीमे रखो, कहीं आवाज ना हो। हवेली का गेट भी खुद डर से थरथरा रहा है। लगता है पीली दीवारों में सैकड़ों कहानियां छिपी है। चुप रहो, दरवाजा खुला है। देखो, कोई सफेद परछाई सी अंदर घूम रही है। चारों दोस्त धीरे धीरे हवेली के अंदर दाखिल हुए। हर कदम तेज सांसों के साथ बढ़ रहा था। अचानक झरोखे के पास से सफेद पर्दा लहराया, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां है। कौन हो तुम लोग? मेरे घर में क्यों आए हो? माँ, माफ करना। हम बस जानना चाहते थे कि यहाँ असल में क्या है। मैं कोई बुरी आत्मा नहीं हूं। यह हवेली कभी मेरे परिवार की थी, लेकिन एक दुर्घटना ने सब छीन लिया। लोग मुझे गलत समझते हैं। बच्चों ने देखा, चुड़ैल की निगाहों में गुस्सा नहीं बल्कि गहरी उदासी थी। यह कहानी का पहला सस्पेंस था। चुड़ैल असल में डरावनी आत्मा नहीं, बल्कि अपनों से बिछड़ी आत्मा थी। अगर तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचाती तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मेरे परिवार की एकमात्र निशानी एक लाल माला हवेली के तहखाने में छिपी है। मैं उसे ढूंढ नहीं पाई। चलो दोस्तों, हम मिलकर तहखाने में ढूंढते हैं। शायद यही चुड़ैल की आत्मा को शांति दे सके। तहखाना अंधेरा और रहस्यमय था। वहां घड़ियों की टिक टिक की आवाज, हवा के झोंकों की सरसराहट और कभी कभी दूर से आती हुई सिसकियों सी ध्वनि सुनाई देती थी। देखो, ये क्या चमक रहा है कोने में? शायद यही वह लाल माला है जिसकी चुड़ैल बात कर रही थी। सूरज ने हिम्मत करके लाल माला उठाई। इतनी में हवेली की दीवारें हिलने लगी। अचानक हवा में अजीब से परछाइयां फैलने लगी। यही वह माला है। वर्षों से इसी की तलाश में भटक रही थी। अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। लाल माला के चुड़ैल के हाथ में आते ही उसकी सफेदी फीकी पड़ गई। चेहरा शांत और कोमलता में बदल गया। अब वह किसी डरावने रूप में नहीं थी। अब आप आराम कर सकती हैं। आपकी दर्द भरी कहानी सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। धन्यवाद बच्चों, तुम चारों ने मुझे नया जीवन दे दिया। मैं अब स्वर्ग की ओर जा रही हूं। हवा सुरीली हो गई। हवेली भी अब रोशनी से भर उठी। लेकिन ज्यों ही चारों दोस्त बाहर आने लगे, उसी समय तहखाने के दूसरे कोने से एक रहस्यमयी दरवाजा खुला। अरे, ये दरवाजा पहले कभी नहीं देखा था। इसके अंदर कौन सी नई बात छुपी है? चलो देख लेते हैं, शायद कोई और सच्चाई छुपी हो।
दरवाजे के पीछे एक पुराना बक्सा रखा था। सूरज ने खुद खोलने पर उसमें पुराने दस्तावेज, तस्वीरें और एक डायरी मिली। डायरी से पता चला कि गांव के मुखिया ने नकली भूत की अफवाह फैलाकर इस घर को हथियाने की कोशिश की थी। इतने वर्षों से गांव के लोग डरते रहे, जबकि असल में ये एक साजिश थी। हमें ये बात पूरे गांव को बतानी चाहिए ताकि डर की जगह सच्चाई आ सके। सुबह चारों दोस्त गांव लौटे और सबको पूरी सच्चाई बताई। अब ना गांव वाले हवेली से डरते थे, ना ही चुड़ैल का नाम सुनकर सहमते थे। असली चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल गई और गांव में भी अमन लौट आया। किसी भी डर या अफवाह के पीछे छुपी सच्चाई को जानना जरूरी होता है। बरगदपुर की हवेली अब वीरान नहीं थी, बल्कि वहां सब मिलजुल कर त्योहार मनाने लगे थे। सच्चाई की जीत ने गांव का भविष्य उज्जवल कर दिया। बरसों पुरानी बात है, मधुबन गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहता था। कहते थे कि वहां रात को एक खूबसूरत लेकिन डरावनी चुड़ैल घूमती है, जो खास तौर पर शादीशुदा पुरुषों को अपना शिकार बनाती है। गांव के लोगों में इस बात को लेकर दहशत थी, लेकिन ज्यादातर लोग इसे सिर्फ कहानी समझकर टाल देते थे। एक दिन गांव में नए पोस्टमास्टर सुरेश अपने परिवार के साथ रहने आ गए। सुरेश की पत्नी रेखा बेहद समझदार एवं प्रेमपूर्ण थी। सुरेश रोज डाकघर में काम पर जाता, लेकिन उसकी शामें अक्सर दोस्तों के साथ गुजरती थी। देखो रेखा, सारा दिन कितना थक जाता हूं, लेकिन तुम्हारे हाथ की चाय मिलते ही दिन बन जाता है। आप तो हर बार मजाक करते हो, लेकिन सच में आपके बिना यहाँ सब सूना लगता है। एक रात सुरेश दोस्तों के साथ देरी से घर लौट रहा था। रास्ते में घना बड़ का दरख्त पड़ा, जिस पर चुड़ैल दिखने की अफवाह थी। सुरेश भाई, इस रास्ते से मत जाओ। लोग कहते हैं रात को यहाँ किसी की परछाई घूमती है। अरे अर्जुन, डरपोक न बनो, ये सब बच्चों की कहानियां हैं। सुरेश ने अर्जुन की बात नहीं मानी और अकेला उसी बड़ के पेड़ वाली पगंडी पर चल दिया। अचानक ठंडी हवा चली और किसी औरत के पायल की आवाज आई। सुरेश ने देखा, सामने सफेद साड़ी पहने, लंबे घने बालों वाली एक अत्यंत सुंदर पर अजीब सी औरत खड़ी थी। सुरेश, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं बहुत अकेली हूं। आप कौन है? इस सुनसान जगह पर क्या कर रही है आप? मेरी जिंदगी में बहुत दुख है। कोई अपना नहीं रहा मेरे पास। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? सुरेश को उस औरत पर दया तो आई, लेकिन उसके चेहरे के जर्द भाव देख कुछ अजीब भी महसूस हुआ। अगर आप चाहें तो आपके घर छोड़ दूं, लेकिन मुझे देर हो रही है। मेरी बीवी इंतजार कर रही है। नहीं, तुम अभी मत जाओ। मेरे साथ थोड़ी देर और रहो। सुरेश ने जैसे तैसे वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम भारी होने लगे, मानो कुछ अदृश्य शक्ति उसे वहीं रोक रही थी। तभी अचानक तेज हवाओं के साथ पेड़ों की शाखाएं डर से कांपने लगी। तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? मैं चाहूं तो तुम्हें हमेशा के लिए यही रोक सकती हूँ। छोड़ो मुझे कुछ मत करो। मैं शादीशुदा हूं। मेरी पत्नी घर पर इंतजार कर रही है। हर कोई यही कहता है, मगर सब मुझे अनदेखा कर जाते हैं। किसी ने मुझसे कभी सच्चा प्यार नहीं किया। सुरेश ने डर के मारे आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी एक रहस्यमय आवाज उसके कानों में गूंजी। अपने माथे पर कलवा बांधो, सब ठीक हो जाएगा। यह आवाज किसी अनजान बूढ़ी औरत की लगी। सुरेश को लगा जैसे बचपन में उसकी दादी यही कहा करती थी। अगर मैं जेब में बंधी लाल डोरी निकाल लूं तो शायद। जैसे ही सुरेश ने माथे पर लाल डोरी बांधी, वो औरत जो असल में चुड़ैल थी, जोर की चीख मारकर ओझल हो गई। सुरेश भागता हुआ घर पहुंचा और रेखा को सारी बात बता दी। तुमने मेरी बात मानी होती तो ऐसा कभी ना होता। गांव की पुरानी कहानियों में कुछ सच्चाई होती है। मुझे माफ कर दो, मुझे सबक मिल गया।
आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। अगले दिन गांव में अफवाह फैली कि बड़ के पेड़ पर उस रात फिर वही सफेद साया दिखा। इस बार एक दूसरा आदमी गांव से गायब हो गया। अब गांव में ये सस्पेंस था कि आखिर वो चुड़ैल किसकी आत्मा थी और क्यों केवल शादीशुदा मर्दों को ही सताती थी। दादी ने बताया था, माया पहले गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। उसकी शादी उससे सच्चा प्यार न करने वाले से कर दी गई थी और फिर उसने खुदकुशी कर ली थी। माया अब एक बदला लेती आत्मा बन गई थी और हर शादीशुदा आदमी से वही प्यार की तलाश करती थी जो उसे कभी नहीं मिला। किसी ने मेरा दुख नहीं समझा। मैं बस एक सच्चा साथी चाहती थी। तब गांव के पुजारी ने सभी मर्दों को अपने घर समय पर लौटने और परिवार के साथ खुलकर साझा जीवन जीने की सलाह दी। अगर हम अपने परिवार को समय दें और रिश्तों की कदर करें तो किसी माया जैसी आत्मा को भटकने का मौका नहीं मिलेगा। धीरे धीरे गांव के लोग सचेत हो गए और रात होने से पहले सब घर पहुंचने लगे। हालांकि बड़ के पेड़ से गुजरने की हिम्मत आज भी किसी में नहीं थी, लेकिन आज भी अगर कोई शादीशुदा मर्द देर रात उस रास्ते से गुजरता है तो माया की अधूरी आत्मा उसकी प्रतीक्षा करती दिखती है। इसलिए कभी कभी गांव की पुरानी कथाओं में छुपा डर हमारी जिंदगी को सहेजने का जरिया भी बन सकता है।